नमस्कार किसान भाई, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती में कल्ले कैसे बढ़ाएं। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे किसान भाई। तो अब हम बता दें, पहला सिंचाई कब और कैसे करें। किसान भाई, 25 से 30 दिन में पहली सिंचाई गेहूं की होती है और उसमें किन किन बातों का सावधानियां रखना चाहिए, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो इस तरह देख सकते हैं किसान भाई, हमारे खेत में बहुत ही अच्छे कल्ले बने हैं और हम इसमें क्या क्या डाले हैं आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मान के चलिए 10 से 12 कल्ले बने हैं, अभी हम आपको इसकी गिनती भी दिखाएंगे। तो किसान भाई, पहली सिंचाई के बाद आप लोग यूरिया और उसमें ह्यूमिक एसिड जो आता है उसका प्रयोग ज़रूर करें। उससे ये होता है कि जो गेहूं की फसल होती है उसका जड़ मजबूत होता है और जब जड़ मजबूत रहेगा तो उसमें कल्ले ज़्यादा बनेंगे। इसलिए किसान भाई, आप लोग यह चीज़ ज़रूर करें। उसके बाद हम दूसरा बता रहे हैं आपको, फास्टर के नाम से आता है, उसका स्प्रे कराते हैं। उसका स्प्रे कराने से यह फ़ायदा होता है, जो जैसे कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फास्टर, उसमें समुद्री शैवाल भी आता है, उसको भी किसान भाई आप लोग डाल लें। तो किसान भाई, इस तरह आप लोग जैसे ये जो दवा हम बताए हैं उसको डालें। सिंचाई करते समय किन बातों का गेहूं की फसल में ध्यान रखना चाहिए वो भी हम बात करेंगे किसान भाई। जैसे अगर आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें कहीं पर भी जल जमाव ना हो, उस हिसाब से सिंचाई करें कि अगर ज़्यादा जल जमाव कहीं पर हो जाएगा तो आपकी फसल पीली पड़ जाती है। उसमें सड़न रोग लगने का, जैसे उकठा रोग जो होता है, पीलापन होगा, उसके बाद सूख जाएगा। तो उस हिसाब से जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहीं पर ये नुकसान होता है। तो किसान भाई, ये चीज़ की सावधानियाँ ज़रूर रखें हल्का पानी के साथ। उसके बाद सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद आप लोग यूरिया डालें और ये जो हम बताए हैं ह्यूमिक एसिड और फास्टर, समुद्री शैवाल, ये सब दवा आप लोग डालें। उससे आपका जड़ मजबूत होता है और कल्ले की संख्या बढ़ जाती है। तो ये रही गेहूं की जानकारी। अब हम बताएंगे किसान भाई, अगर आपका फसल पीला हो जाए तो उसके लिए भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग M45 का छिड़काव ज़रूर कराएं। उसमें M45 का छिड़काव करने से आपकी फसल मान के चलिए 1 हफ्ते के अंदर हरा भरा हो जाएगा। तो ये आपको हम बताएंगे किसान भाई, जैसे आप लोग निराई गुड़ाई समय पे करें। और ये जो हम गेहूं दिखा रहे हैं किसान भाई, ये हम सुपर सीडर से बुआई कराए थे। जगजीत कंपनी का ये सुपर सीडर है, बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है किसान भाई। इसमें जामनेशन बहुत अच्छा होता है, 100% मान के चलिए जामनेशन होता है। एक भी बीज ऊपर दिखाई नहीं देता है, 100% बीज ज़मीन के अंदर रहता है। और इसमें बीज भी कम लगते हैं, खाद भी कम लगते हैं। तो इस मशीन का प्रयोग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसमें समय का बचत, जैसे आप लोग एक ही बार जुताई करते हुए ये मशीन बुआई कर देती है। इसलिए आप लोग को हम यही कहेंगे, इस मशीन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम इस मशीन से 4 से 5 साल से मान के चलिए, जब ये मशीन शुरू में लॉन्च हुआ था तभी हम इस मशीन को मंगाए थे और इसी मशीन से बुआई कराते हैं। इसमें पैदावार मान के चलिए 1.5 हो जाता है। अगर आप 12 से 15 कुंटल लेते हैं पैदावार, तो उसमें मान के चलिए 20 कुंटल हो जाएगा पैदावार। तो एकदम 100% आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए किसान भाई, हम आप लोग से यही कहेंगे, ज़रूर एक बार इस मशीन का प्रयोग करें और इस तरह खेती किसानी करके आप लोग बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाई, हम बात करेंगे, जब भी आप लोग यूरिया दें तो फसल में कभी भी यूरिया ज़्यादा ना दें। किसान भाई, आप लोग हल्का हल्का यूरिया 2 बार में दें। जैसे 2 बार सिंचाई होती है, 3 बार होती है, तो हल्का हल्का ही यूरिया 2 से 3 बार में दें। उससे ये होता है कि फसल धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। अगर एक बार ज़्यादा यूरिया दे देंगे तो उसमें आपकी फसल बहुत नुकसान होने का भी चांसेस रहता है। इसलिए किसान भाई, हम लोग आपसे यही कहेंगे, जब भी यूरिया का प्रयोग करें तो उसमें हल्का हल्का यूरिया डालें, जो फसल में बहुत ही सटीक मात्रा से वो काम करे। तो ये रही
गेहूं की जानकारी। धन्यवाद किसान भाई। अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें